पथ के प्रदीप। नंबर 43। प्रेम और प्रार्थना का आनंद उनमें ही है, उनके बाहर नहीं। जो उनके द्वारा उनसे कुछ और चाहता है, उसे उनके रहस्य का पता नहीं है। प्रेम में डूब जाना ही प्रेम का फल है और प्रार्थना की तन्मयता और आनंद ही उसका पुरस्कार। ईश्वर का एक प्रेमी अनेक वर्षों से साधना में था। एक रात्रि उसने स्वप्न में सुना कि कोई कह रहा है, प्रभु तेरे भाग्य में नहीं, व्यर्थ श्रम और प्रतीक्षा मत कर। उसने इस स्वप्न की बात अपने मित्र से कही, किंतु ना तो उसके चेहरे पर उदासी आई और ना ही उसकी साधना ही बंद हुई। उसके मित्रों ने उससे कहा, जब तूने सुन लिया कि तेरे भाग्य का दरवाजा बंद है, तो अब क्यों व्यर्थ प्रार्थनाओं में लगा हुआ है? उस प्रेमी ने कहा, व्यर्थ प्रार्थना? पागलों, प्रार्थना तो स्वयं में ही आनंद है। कुछ या किसी के मिलने या ना मिलने से इसका क्या संबंध? और जब कोई अभिलाषा रखने वाला एक दरवाजे से निराश हो जाता है तो दूसरा दरवाजा खटकाता है, लेकिन मेरे लिए दूसरा दरवाजा कहाँ है? प्रभु के अतिरिक्त कोई दरवाजा नहीं है। उस रात्रि उसने देखा कि प्रभु उसे आलिंगन में लिए हुए हैं। प्रभु के अतिरिक्त जिनकी कोई चाह नहीं है, असंभव है कि वे उसे ना पालें। सब चाहों से एक चाह बन जाना ही मनुष्य के भीतर उस शक्ति को पैदा करता है जो कि उसे स्वयं को अतिक्रमण कर भागवत चैतन्य में प्रवेश के लिए समर्थ बनाती है। बात बहुत गहरी है और सरल भी। ओशो ने एक जगह कहा है, प्रार्थना है निसर्ग के साथ एक होने का भाव। हमारी प्रार्थनाएं क्या सच में प्रार्थनाएं हैं? हम याचनाओं को, मांग को, प्रभु से कुछ न कुछ कामनाओं को प्रार्थना मानते आए हैं और ये भी समझते आए हैं कि वो कोई परमात्मा प्रभु किसी इंसान के रूप में है, व्यक्तिवाची है, कि हम उससे कुछ मांगेंगे और मांगने के बाद वो हमें दे देगा। ओशो ने एक जगह कहा है, जब तक कामना है तब तक आनंद नहीं। और यहां कहते हैं, प्रार्थना करना स्वयं में ही अपने आनंद रूप में है। परमात्मा सच्चिदानंद है, उसका एक रूप आनंद है। प्रार्थना का भाव ही आनंद से भरा है। अथातो भक्ति जिज्ञासा में नारद वाणी को समझाते हुए ओशो कहते हैं, ये प्रेम गिरता है तो काम बनता है और प्रेम उठता है तो प्रार्थना बन जाता है। प्रार्थना का अर्थ प्रेम से है और प्रेम किससे? उस परमात्मा के प्रेम में डूब जाना, उसके साथ एक हो जाना। और जितना जितना हम उसके साथ एक होते चले जाते हैं, उतना ही हम अहोभाव से भरते चले जाते हैं। प्रार्थना अहोभाव है। प्रार्थना धन्यवाद भाव में डूबना है। प्रार्थना जो तूने दिया है वो इतना अधिक है कि तुझसे और क्या मांगूं। धन्यवाद का भाव तभी निकल सकता है अपने भीतर से जब जो मिला है उसका बोध तो हो जाए। क्या ये जो जीवन दिया है इतना बहुमूल्य, हम क्या इसके हकदार हैं?
जो भी हमें इस जीवन में मिला है, क्या वो हम उसके हकदार हैं जो प्रभु ने हमें दिया है? क्या ये सब उसका प्रसाद नहीं? आज यहाँ हम साधना करने के लिए एकत्रित हुए हैं, और साधना है क्या? उस प्रभु को जानना, अपने भीतर स्वयं को जानना। क्या ये कम सौभाग्य की बात है? पूरा जगत एक दौड़ में लगा है, और यहां हम कुछ लोग उसे जानने और उसे पाने का प्रयास कर रहे हैं। और ना केवल पाने का, मैं तो कहता हूं ये साधना प्रभु को पाना नहीं, प्रभु होने की यात्रा है। ये प्रभु होने की यात्रा का जो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्या ये इसके प्रति हमारा कोई हक भीतर है? ये प्रभु का प्रसाद है कि आज यहां पर हम उसमें डूब रहे हैं, उसे जानने का, वही होने का प्रयास कर रहे हैं। बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है, कामनाओं से कैसे मेरी मुक्ति हो जाए, जिनसे शिकायत उत्पन्न होती है। और अगर प्रभु से भी कामना है और वो पूरी नहीं होगी, तो कल वो भी प्रभु के प्रति शिकायत पैदा करेगी, और शिकायत तो घृणा का भाव उत्पन्न करती है। प्रेम का कहां? प्रेम तो है बस हर पल उसका धन्यवाद, हर पल एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स भीतर। ओशो कहते हैं परमात्मा होने की यात्रा में संसार की कामनाएं तो छोड़नी पड़ेगी, लेकिन अंत में तो प्रभु पाने की अगर कामना है तो वो भी कामना है, उसे भी छोड़ना होगा। जब तक प्रभु पाने की कामना भी ना छोड़ दो, तब तक प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते, तब तक प्रभु नहीं हुआ जा सकता, उस परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। लोग सोचते हैं कि हम अगर प्रभु को पाने की कामना कर रहे हैं, इसमें क्या बुरा है? कामना अपने आप में ही बुरी है, कामना अपने आप में ही दुखदाई है, क्योंकि कामना पूर्ण ना होने से भीतर हमें उदासी भी आती है और क्रोध भी आता है, और यही क्रोध हमें घृणा से भर देता है। आज जो प्रार्थना का भाव साधना में हम अपने भीतर अपने साथ उसमें डूबना चाहते हैं, जिस तन्मयता की बात कर रहे हैं ओशो, जिस लीनता की बात कर रहे हैं, जिस आनंद की बात कर रहे हैं, वो आनंद बस उसकी याद भर का हो जाना है। बस उसे याद करके उसके भाव में मैं डूब जाऊं। तन्मयता है क्या? तेरा ख्याल, बस इतना ही पर्याप्त है आनंद के लिए। और तेरा ख्याल के बाद तेरा अहोभाव, और तेरे प्रति जो अहोभाव है, सच पूछो तो वही यात्रा का उत्तरार्ध है। बस एक बार भीतर फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड उस प्रभु के लिए, इस पूरे जगत के लिए हमारे भीतर पैदा हो जाए, और हम उसी अहोभाव से भरकर, धन्यवाद भाव से भरकर उसे याद करने लगे, प्रेम में उसको पुकारने लगे। इससे उच्चतम प्रार्थना कोई नहीं हो सकती। मांगना प्रार्थना नहीं है, मांग प्रार्थना नहीं है, धन्यवाद भाव, अहोभाव प्रार्थना है। अपने भीतर जितना हो सके हम ज्यादा से ज्यादा अहोभाव से भरते चले जाएं, उसकी याद में डूबकर। और सच पूछो तो अगर एक पल भी उसका ख्याल हमारे भीतर है, तो अहोभाव के लिए उतना ही पर्याप्त है कि हे प्रभु, मेरी कोई क्षमता नहीं कि मैं तुझे याद कर सकूं, ये तेरी ही कृपा है कि तू मेरे भीतर अपनी याद भी लाता है, अपने नाम को भी जपाता है,
और अपने प्रेम में डुबा देता है। बस ऐसे ही मुझ पर कृपा बरसाते रहना और मैं अहोभाव और तुम्हारे प्रेम में डूबा रहूं। उसके अहोभाव से भरने का बहुत ही साधारण तरीका है। कल मैं क्या था, आज मैं क्या हूं। कल मुझे तेरा ख्याल भी नहीं था और आज मेरे जीवन में कुछ पलों के लिए भी तेरी याद है। तो तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्रिया और तेरे प्रति अहोभाव।